एवरीवन, मैं अंकित पांडे आरके जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। आ चुके हैं अपनी एक और फ्रेश एक अलग सब्जेक्ट की क्लास लेकर के। कल हमने 4 क्लासेस में देखा कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन कैसे करना है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसको प्रॉपर तरह से बताया, सारी यूनिट्स बताई, डायमेंशन बताया, एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएं। और आज हम बढ़ चुके हैं अपने एक और अलग सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल चावल नहीं खिलाऊंगा, कभी कभी पनीर भी दूंगा। ठीक है, तो आज मटर पनीर की सब्जी के साथ आपको बटर नान मिलने वाली है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ज्योग्राफी का। ये आपको जानना ज़रूरी है। इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन में ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रॉपर तरह से अच्छे से समझा के पढ़ाऊँगा और कोई तुक्का नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ऐसा पढ़ाऊँगा कि चीज़ें याद हो जाएं। तो आपको ट्रिक नहीं बताऊँगा, ट्रिक बताने से ट्रिक भूल सकते हो, लेकिन जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, वो कभी आप भूलोगे नहीं। सोलर सिस्टम में सबसे पहले होता है चीज़ें क्या जाननी है हमें। हमारे सौरमंडल में आपको पता है कितने ग्रह हैं, उसके सेंटर में क्या है, कौन सा ग्रह किस नंबर पे है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? अपने ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड क्या होता है? यूनिवर्स। देखिए, ये जानना जरूरी है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड को आप क्या डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप ब्रह्मांड को क्या डिफाइन करते हैं? ये जो पर्टिकुलर शब्द लिखा है यूनिवर्स, इसको आप क्या डिफाइन करते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ब्रह्मांड वो चीज है, अस्तित्वमान ऊर्जा और द्रव्यमान, जो कुछ भी होता है जिसका अस्तित्व हो, जिस ऊर्जा का द्रव्यमान हो, वो हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान ऊर्जा के द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी हैं, उसका अस्तित्व है, उसकी ऊर्जा का कुछ द्रव्यमान है, तभी वो जगह एग्जिस्ट कर रही, तभी हमारी आपकी सबकी आंखों से दिख रही है। जो चीज़ दिख ही नहीं रही है उसको हम कैसे जज कर लेंगे? सही बात है, बिल्कुल एकदम पॉइंट है। अस्तित्वमान द्रव्यमान वाले ऊर्जा को क्या कहेंगे हम? ब्रह्मांड कहेंगे। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं, जिसका मास होता है, जिसमें एनर्जी होती है, वो क्या होती है? ब्रह्मांड में आती है। वो सब चीज़ें किससे बनी है? ब्रह्मांड से हमारे बनी है। सबका कुछ मास होता है, एनर्जी होती है, वेट होता है। तो अब ब्रह्मांड तो हम जान गए। ब्रह्मांड क्या होता है? अस्तित्वमान ऊर्जा के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। अब आता है एक चीज़ और इसके बाद एक चीज़ क्या आता है? वायुमंडल। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तल से, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अगर हमारा क्या है? अगर ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल होता है? पृथ्वी सतह की 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पृथ्वी सतह से 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर की दूरी तक क्या होता है? दूरी तक वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी सतह से 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर की दूरी तक क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। मतलब आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होगा, 300 से लेकर के 1000 तक आपका क्या होगा? ये आपका
एटमॉस्फेयर होगा, ये भी आपका किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर समझ लीजिए पृथ्वी सतह से 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, वो मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। जब हम बात करेंगे वायुमंडल की, जब प्रॉपर वायुमंडल पढ़ेंगे तो उसमें E1 E2 G1 G2 क्या होता है सब मैं बताऊंगा, कितने किलोमीटर पे होता है, कहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, कहाँ पे प्रेशर कम होता है, कहाँ पे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा होता कम होता है, वो उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या हो गया, ये 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई। एक और टॉपिक हमारा इसके साथ आता है अंतरिक्ष। देखिए जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के घुमावदार और फंसाने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ करके आपके दिमाग को फंसा देते हैं। वो अंतरिक्ष क्या होता है, यूनिवर्स हमने बात कर ली, वायुमंडल बात कर ली, अब बात करते हैं अंतरिक्ष क्या होता है। अंतरिक्ष को अगर आप सीधा से मैं समझाऊँ एकदम सिंपल भाषा में, जो भी वो स्पेस, वो जगह जो हमारे वायुमंडल से बाहर, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहरी भाग को लिख देता हूँ, समझ लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग, बाहरी समस्त भाग को क्या कहते हैं हम, अंतरिक्ष कहते हैं। वो हर जगह जो हमारे इस 1000 मीटर से ऊपर होगी, वो आपकी किस में आएगी, स्पेस में आएगी, अंतरिक्ष में आएगी, ठीक है। और मानव द्वारा अंतरिक्ष में क्या भेजा गया है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह दुनिया का सबसे महंगी वस्तु है, यह दुनिया में आज तक की मानव द्वारा निर्मित सबसे महंगी वस्तु क्या है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। हमने क्या क्या बात की, यूनिवर्स की बात की, वायुमंडल की बात की, अंतरिक्ष की बात की। अब जरा हम जान लेते हैं कि इस यूनिवर्स का व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है। अगर मैं व्यास की बात करूं तो 10⁹ लाइट ईयर आप याद कर सकते हो, 10⁹ लाइट ईयर, या फिर ऐसा लिख सकते हो 1 के बाद 10 जीरो लाइट ईयर, ठीक है। अगर यूनिवर्स के व्यास की बात करें, अगर उसके हम व्यास की बात करें तो वो 10⁹ लाइट ईयर है, और या फिर इसको हम 1 के बाद 10 जीरो लगा करके लाइट ईयर में लिख सकते हैं। देखिए मैं सब 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान दें तो पूछ लेता है कि यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁹ लाइट ईयर लिख सकते हैं हम, या फिर 1 के बाद 10 जीरो लगा के लाइट ईयर लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया है 1 लाइट ईयर में कितना होता है, लाइट ईयर कैसे हम निकालते हैं, 1 साल में तय की गई प्रकाश की दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल बता दिया, अंतरिक्ष बता दिया। एक बार आप फिर से समझा देता हूँ। अंतरिक्ष मैंने क्या बताया, अस्तित्वमान ऊर्जा के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। व्यास उसका क्या होता है, 10⁹ लाइट ईयर्स होता है, या 1 के बाद 10 टाइम्स 0 होता है। वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी सतह से 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का हमारा एरिया कितना होता है, 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है पृथ्वी का। अंतरिक्ष क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी समस्त भाग को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें कुछ भी मैंने रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, आपको बस समझा रहा हूँ। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होगे, ध्यान से समझ रहे होगे, पीछे लिखा भी है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो चीज़ों का, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आप इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आता है हमारा इसके बाद कुछ चीज़ें।
इसके बाद कुछ चीज़ें क्या आती हैं, यहाँ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जिस भी बच्चे को इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। अब आता है इसके आगे की चीज़ें, हम किसकी बात करने वाले हैं, सौरमंडल की, हमारे सोलर सिस्टम की। अभी तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमने आपको बता दिया कि हमारा यूनिवर्स क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है और स्पेस क्या है, ठीक है, अंतरिक्ष क्या है, ये भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन उठा लेता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सौरमंडल की। हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है, हमारे सौरमंडल का केंद्र आप सब जानते हो। हमारे सौरमंडल केंद्र में क्या आता है, सन आता है या फिर क्या आता है, सूर्य आता है, ठीक है। हमारे सौरमंडल केंद्र में क्या आता है, सूर्य आता है। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या की अगर बात करें तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं तो बेसिकली आपके 9, लेकिन लास्ट वाले प्लूटो को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि जब वो सूर्य से पास में होता है, जब इस वाले डिस्टेंस पे होता है तो सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन जब दूर चला जाता है तो नेपच्यून का चक्कर लगाता है, वरुण का चक्कर लगाता है, नेपच्यून उसको हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में वो आ जाता है। इसलिए IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्राग ने उसको 16 अगस्त 2009 को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। अब भाई उन्होंने निकाला है, लेकिन है तो वो एक ग्रह ही, लेकिन हम तक कितना पढ़ेंगे, 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में मैं प्लूटो की भी जानकारी आपको दूंगा, घबराइएगा मत। यहाँ पे हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह आते हैं, 8 ग्रह आते हैं, आपको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो होगा हमारा सीरियल वाइज। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आपके यहाँ पर जो सबसे बड़े ग्रह हैं, जो उसका आर्किटेक्ट है, जो उसकी बनावट है, उसके हिसाब से कौन कौन से ग्रह आते हैं। सबसे बड़े बिगेस्ट के हिसाब से अगर बात करें, यहाँ पे अगर पहले हम बिगेस्ट लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट। तो अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले बड़े में आपका क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है, पहला आपका आएगा बृहस्पति, शनि। बताते चलिए फटाफट मेरे साथ, आपके बड़े ग्रहों में सबसे पहले क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखते भी चल रहा हूं, आप भूलिएगा मत, आकार के हिसाब से लिख दे रहा हूं मैं, आकार के हिसाब से ग्रहों के क्रम, आकार के हिसाब से ग्रहों के क्रम। आकार के हिसाब से ग्रहों के क्रम में आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, बृहस्पति, दूसरा क्या आ जाएगा, शनि, फिर क्या आ जाएगा, अरुण, फिर क्या आ जाएगा, वरुण, फिर क्या आ जाएगा, पृथ्वी, फिर क्या आ जाएगा, मंगल, फिर क्या आ जाएगा, शुक्र, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका छोटा वाला ग्रह, क्या है आपका, बुध। इंग्लिश में क्या होगा, ये जुपिटर, ये क्या होगा, सैटर्न, ये क्या होगा, यूरेनस, ये क्या होगा, नेपच्यून, अर्थ, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, ठीक है। आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या है, सबसे बड़ा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में क्या आएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ये ऑर्डर दिया रहता है, आकार के हिसाब से ग्रहों के क्रम को सही, ग्रहों के सही क्रम का चयन करें। तो अगर ये याद होगा ना,
कभी गलत नहीं करोगे। नहीं याद होगा, जाहिर सी बात आप गलत करके आओगे। ये 100% श्योर है आपको कि आप गलती करोगे। अब हम थोड़ा सा ये आकार के हिसाब वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें। एक बार मैं हट जाता हूँ, आकार के हिसाब से भी आप एक बार ग्रहों को ध्यान से देख लें और अपने दिमाग में फीड कर लें। इस भेजे में बैठ जाना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं बनाना है, कोई तुक्का ट्रिक नहीं बनाना है, सीधी चीज़ों को पढ़ना है। शॉर्टकट की चीज़ें आप भूल सकते हैं लेकिन जो प्रॉपर तरह से पढ़े होंगे कभी नहीं भूलेंगे। आगे आते हैं, अब हम सोलर सिस्टम बनाते हैं बोर्ड पे और उसके ज़रिए पढ़ते हैं। उसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पर सोलर सिस्टम की भी, क्योंकि क्लास 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगे इसको प्रॉपर ख़त्म करने में। तो आप घबराइएगा मत, सारी क्लासेस को पूरा देखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को जितने भी प्यारे नए सब्सक्राइबर आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ का आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। इस लॉकडाउन, इस महामारी के दौरान आपको सारी सब्जेक्ट्स, जीएस के जितने कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं उनका फुल कोर्स कराया जा रहा है। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी डाउट हो, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल आपको वीडियो में मिल जाता है, सोशल मीडिया हैंडल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम थोड़ा सा हम ड्रॉ करके देखेंगे कि सोलर सिस्टम है कैसा हमारा। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, अपना सन, सूर्य। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य। अब सूर्य के बाद कौन से ग्रह किस अनुपात में, किस क्रम में लगे हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं। सूर्य के बाद सबसे पहला वाला ग्रह कौन सा आता है, आपको पता है ना? सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है आपका? यहाँ पर आपका छोटा वाला क्या आ जाएगा, बुध, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरक्यूरी। फिर उसके बाद एक और आ जाता है उसका छोटू सा भाई, उसी के बगल, भाई तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा सा है। मैं ग्रहों को थोड़ा पास पास बना रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये इतने पास नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ क्या आ जाता है आपका, अर्थ। फिर क्या आ जाता है आपका, मंगल। देखिए यहाँ पे बेचारे ग्रह जो है ना वो गोले नहीं बन रहे हैं। अरे गोला बनाने में बड़ी समस्या होती है ना यार। मंगल, मार्स, जिस पे इंडिया पहुंच चुका है। फिर आपका आ जाएगा थोड़ा बड़ा जुपिटर, बृहस्पति। फिर छल्लों वाला ग्रह आ जाएगा आपका, छल्लों वाले ग्रह हम क्या बोलते हैं, शनि, सैटर्न। फिर यहाँ पे आ जाएगा अरुण और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वरुण। अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या ऑर्डर है इसका। पहले नंबर पे क्या आता है, बुध आता है, दूसरे पे शुक्र आता है, तीसरे पे पृथ्वी आता है, चौथे पे मंगल आता है, पांचवें पे बृहस्पति आता है, छठवें पे शनि आता है, सातवें पे अरुण आता है और आठवें पे वरुण आता है। इसके बाद भी एक बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ। यहाँ वाला जो बचता है वो होता है आपका यम या फिर प्लूटो। इसको मैं इस ऑर्डर से अलग करता हूँ। ये 9th नंबर का है, जिसको किसने निकाल दिया है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कब निकाला, 16 अगस्त 2009 को। कहाँ से, 2009 कहाँ से निकाला, प्राग से। कहाँ से निकाल दिया इसको, प्राग से। एक बार इस ऑर्डर को, इस इमेज को आप अपने इस दिमाग में याद कर लें, क्योंकि आज की क्लास में मैं सारे ग्रहों के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल आपको ऑर्डर याद करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का फादर कौन है, सन है। उसके बाद पहला ग्रह उसका कौन सा आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कैसे याद करना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 3 ग्रह जो, ये 4 ग्रह जो है, ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं, ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं 4। ये भी बता देता हूँ, ये आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट्स, और ये बाह्य ग्रह हैं, आउटर प्लैनेट्स। ये क्या है? ये 4 आंतरिक प्लैनेट्स है, 4 बाह्य प्लैनेट्स। ये जो था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, बहुत छोटा सा था याद करवाने के लिए, क्योंकि जब